नमस्कार। अच्छा, जो लोग मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के कल्याण, डोंबिवली या टिटवाला में रहते हैं, उनके लिए ट्रैफिक जैम ये तो एक रोज की कहानी है ना? तो आज हम एक ऐसे बड़े प्रोजेक्ट को समझने वाले हैं जिसमें इस पूरी कहानी को बदलने का दम है। और ये वो सवाल है जो इस इलाके में रहने वाला शायद हर कोई खुद से पूछता ही होगा। और इसका जवाब हम सब जानते हैं, एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग हाँ है। मतलब हर गुजरते दिन के साथ सड़कें और भी जाम होती जा रही हैं। तो चलिए थोड़ा समझते हैं कि प्रॉब्लम की जड़ क्या है। देखिए, असल में हो ये रहा है कि नेशनल हाईवे 61 जैसे जो बड़े हाईवे बने हैं, उनसे गाड़ियों की आवाजाही तो बढ़ गई, लेकिन इसका सारा का सारा बोझ इन शहरों की अंदरूनी सड़कों पर आ पड़ा है। और नतीजा, शहर के अंदर का ट्रैफिक जैम अब पहले से कई गुना ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा गंभीर हो गया है। तो फिर इस बढ़ते ट्रैफिक का हल क्या है? जवाब इस एक नंबर में छुपा है, पूरे 30 किलोमीटर। सोचिए जरा, सिर्फ ये आंकड़ा ही बताने के लिए काफी है कि समाधान कितना बड़ा होने वाला है। तो चलिए अब इस महत्वाकांक्षी समाधान को समझते हैं। देखिए, ये कोई छोटी मोटी सड़क नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा बाईपास है जिसका नाम है कल्याण टिटवाला रिंग रोड। तो ये MMRDA का एक प्रोजेक्ट है और इसका मकसद ना बिल्कुल साफ है। जो भी ट्रैफिक बाहर से आ रहा है उसे शहर के अंदर घुसने ही नहीं देना है, बल्कि उसे बाहर से ही एक बाईपास दे देना है। सिंपल। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये 30 किलोमीटर का रास्ता बनेगा कैसे? तो इसके लिए एक बहुत ही सॉलिड प्लान तैयार किया गया है, जिसे कई अलग अलग फेजेस में बांटा गया है ताकि काम आसानी से हो सके। तो इस विशाल प्रोजेक्ट को 8 फेजेस में बांटा गया है और ये एक पूरी रिंग बनाता है, जो फेज 1 में हेधुतने से शुरू होता है, फिर फेज 3 में मोटा गांव और दुर्गाड़ी को जोड़ता है और फिर घूमकर फेज 7 में नेशनल हाईवे 61 पर खत्म होता है। इसे इस तरह बांटने से काम को एक व्यवस्थित तरीके से पूरा करने में मदद मिलेगी। अब चलिए इसके पूरे रास्ते को और करीब से देखते हैं। तो ये सफर शुरू होगा हेदुतने गांव से। वहां से ये कल्याण शिलफाटा रोड, मोटा गांव और दुर्गाड़ी चौक को पार करेगा और टिटवाला जैसे अहम इलाकों को भी जोड़ेगा। और आखिर में ये जाकर मिल जाएगा नेशनल हाईवे 61 पर। मतलब एक पूरा का पूरा घेरा बन जाएगा जो ट्रैफिक को शहर से बाहर ही रखेगा। प्लान तो सुनने में काफी बढ़िया लग रहा है ना, लेकिन असल में जमीन पर क्या हो रहा है? चलिए अब देखते हैं कि प्रोजेक्ट की अभी की स्थिति क्या है। देखिए, इस प्रोजेक्ट का सफर 2017 में शुरू हुआ था और जैसा कि इतने बड़े प्रोजेक्ट्स में अक्सर होता ही है, जमीन अधिग्रहण यानी लैंड एक्विजिशन जैसी कुछ चुनौतियों की वजह से काम में थोड़ी देरी हुई। पर अच्छी खबर यह है कि अब काम ने जबरदस्त रफ्तार पकड़ ली है और जमीन पर तेजी से प्रोग्रेस दिखाई भी दे रही है। और सबसे तेज काम कहां चल रहा है? तो फेज 3 में, यानी मोटा गांव से दुर्गाड़ी वाले हिस्से में पुल के पिलर बनाने का काम जोर शोर से चल रहा है। और सिर्फ यही नहीं, प्रोजेक्ट के दोनों सिरों पर, यानी फेज 1 और फेज 7, वहां भी काम काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, ये सब तो हो गया, पर अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। जब ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो इसका आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? आखिर इससे बदलेगा क्या? इन 8 फेजेस में से एक फेज ऐसा है जो इस पूरे प्रोजेक्ट की जान है, सच में उसकी रीढ़ की हड्डी, और वो है फेज 2। इसी का पूरा होना इस रिंग रोड की असली कामयाबी को तय करेगा। और ऐसा क्यों है? क्योंकि फेज 2 ही वो कड़ी है जो इस रिंग रोड को सीधे एरोली कटाई एलिवेटेड कॉरिडोर से जोड़ेगी। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसके बनते ही कल्याण डोंबिवली से मुंबई के लिए एक सीधा हाई स्पीड रास्ता खुल जाएगा और यही इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी जीत होगी। तो आखिर में इसका फायदा क्या है? बहुत सिंपल है। कल्याण, डोंबिवली और टिटवाला के लोगों को शहर के अंदर के ट्रैफिक से बहुत बड़ी राहत मिलेगी। रोज के सफर में लगने वाला टाइम कम होगा और मुंबई तक का सफर पहले से कहीं ज्यादा आसान और तेज हो जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट यकीनन एक गेम चेंजर तो साबित होगा, लेकिन एक बड़ा सवाल फिर भी बना रहता है। क्या ये 30 किलोमीटर का घेरा इस इलाके की ट्रैफिक की समस्या को हमेशा के लिए सुलझा पाएगा, या फिर जिस तरह आबादी बढ़ रही है उसके सामने ये भी एक दिन छोटा पड़ जाएगा? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।